नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं सब? बहुत सब बढ़िया यार, बहुत मज़ा आ रहा है। इंडियन पाकिस्तानी साथ में बैठे हैं, तालियां बज रही हैं, जश्न का माहौल है, शाम का टाइम है, पूरा वाघा बॉर्डर लग रहा है। मतलब लोगों को ताज्जुब होता है जब मैं इंडिया जाके वापस बोलता हूँ लोगों को कि यार मेरे दोस्त हैं पाकिस्तानी हैं, मैं उनके साथ चिल करता हूँ, महफिलें सजती है। उनको समझ में नहीं आता कैसे हो रहा है, बिकॉज वी आर सपोज टू बी एक दुश्मन मुल्क। तो उनको समझ में नहीं आता है। मैं जब पहली बार इंडिया से, मुझे भी ऐसा लगता था, मैं जब पहली बार इंडिया से निकला, मतलब ऐसे दरवाजा खोल के नहीं निकला, जब मैं पहली बार फ्लाइट में था तो मेरी आंखें गड़ी हुई थी मैप पे। जब ये डॉट क्रॉस करेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान, अरे बॉर्डर आ गया। अब मैं फोन लेके मैं शुरू हो गया अपने वो विंडो पे जूम करके, पाकिस्तान कैसे दिखता है, दुश्मन मुल्क कैसे दिखता है, मेरे को देखना है। फिर मैं देखा, जूम किया, बड़े बड़े बिल्डिंग, छोटे छोटे बिल्डिंग, फिर काफी सारे स्लम्स हैं। और जूम किया, लोग काम पे जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, किसी ने गाड़ी ठोक दी, लड़ाई हो रही है। यूथ जो है देश को आगे ले जा रही है, पॉलिटिक्स जो है देश को पीछे ले जा रहे हैं। अरे तो इंडिया लग रहा है। मतलब कुछ अलग तो लगा है। मतलब ये दुश्मन मुल्क फील नहीं आया, थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गया मैं, पर मैं लगा ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। फिर मैं जब पहली बार काम करने गया, जब मैं पहली बार रिक्रूट हुआ आउटसाइड इंडिया, जब मैं पहली बार मिडिल ईस्ट गया काम करने, तो उस वीक काफी लोग रिक्रूट हुए थे। मैं आया था इंडिया से, एक बंदा आया था पाकिस्तान से, हामिद, तब तो मैं नया नया था, अब दोस्त बन गया काफी अच्छा। और एक सीनियर बंदा रिक्रूट हुआ था, शरीफ, इजिप्ट से। इजिप्ट यहाँ क्यों बताया पता है, मतलब इंडिया पाकिस्तान, मतलब मैं मिडिल ईस्ट में खड़ा हूँ, लंदन की तरफ देख रहा हूँ। एनीवे, तो शरीफ जो है, नाम से जैसा नाम शरीफ, एकदम अल्लाह का बंदा, एकदम नेक बंदा था। और वो भी पहली बार इजिप्ट से बाहर आ रहा था काम करने के लिए। अभी उसको लगा कि उसके टीम में इंडियन और पाकिस्तानी कोलिग्स हैं, तो उनके थोड़े जियोपॉलिटिकल रिलेशन को समझते हैं, और समझने के लिए उसने बहुत सारी रिसर्च वीडियोस देख ली। और वो रिसर्च वीडियोस के ग्रुप को हम कहते हैं बॉलीवुड। तो उसने वहां से अपना जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग शेप किया। यहाँ तक नॉट ओके, बट ठीक है। उसमें भी उसने जो रिसर्च वीडियो उठाया इंडिया और पाकिस्तान की जियोपॉलिटिक रिलेशनशिप को समझने के लिए, वो थी गदर। Now don't get me wrong, I'm not saying it's a bad movie, मतलब cinematography, storytelling might be good, but basing your world view of geopolitics on Gadar is a bit unidimensional। मतलब ये तो वही बात हो गई, अब जुरासिक पार्क को अपने पीएचडी थीसिस पे कोट कर रहे हैं साइंटिफिक। थोड़ा प्रॉब्लम था उसमें। तो शरीफ भी बेचारा टेंशन में, क्योंकि उस जैसे हम लोग लैंड किए, उसको पहला टास्क मिला, एक प्रोजेक्ट था कस्टमर रिटेंशन। ठीक है, कस्टमर रिटेंशन में उसको एक टीम बनानी थी। तो जो दो रेलेवेंट लोग थे, वो मैं था इंडिया से और एक हामिद पाकिस्तान से। उन दोनों को लेके उसने एक टीम बनाई। अब उसको घबराहट हो रही है, मैं इन दोनों को लेके टीम कैसे आगे बढ़ाऊं, क्योंकि उसको लगता है सारे इंडियन सनी देओल हैं। मतलब मेरे से एक बाल नहीं उखड़ता है, हैंडपंप क्या उखड़ेगा मेरे से। उसको लगा, लेकिन सब ऐसा ही है, क्योंकि उसने अपनी अंडरस्टैंडिंग उस पर बेस की हुई थी। अब वो घबराहट में कि ये प्रोजेक्ट इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को लेके मैं आगे कैसे बढ़ाऊं। अभी अगर भाई अपना गदर ना देख के थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लेता तो उसको पता चलता, आखिरी बार हमारे दादा परदादों ने टीम बनाई थी तो कॉलोनियल अंग्रेजी हुकूमत को बाहर फेंका। कस्टमर रिटेंशन क्या चीज है। फिर धीरे धीरे ऐसे ही बात होती गई, और फिर मैं और हामिद ऐसे ही दोस्त बन गए, मतलब बहुत नेचुरली दोस्त बन गया यार। मतलब उसको शाहरुख खान पसंद है, मेरे को नुसरत साहब पसंद है, उसको हैदराबादी बिरयानी पसंद है, मुझे कबाब पसंद है। मतलब हम बहुत एफर्टलेसली दोस्त बन गए। और शरीफ को जेन्युइनली कुछ दिन के लिए लगा ये उसकी लीडरशिप का कमाल है कि उसने एक बड़ा सा जियोपॉलिटिक्स इशू सॉल्व कर दिया, इंडिया और पाकिस्तान को दोस्त बना दिया। अब उसको कौन समझ, मतलब बाद में उसने खुद रियलाइज किया, देखिए ये तो हर जगह हो रहा है, मेरा लीडरशिप इतना इफेक्टिव तो नहीं हो सकता है, इतना वायरल तो नहीं है, हर इंडियन पाकिस्तानी दोस्त बन गए। लेकिन उसने उसके बाद एक बात मुझे बोली थी कि दुनिया में बहुत सारे देश हैं, कंट्रीज हैं जिनके बीच में प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन और उनके कम्युनिटीज में भी प्रॉब्लम चलती है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है, ये कितना यूनिक रिलेशनशिप है कि अगर कितने भी प्रॉब्लम्स हो, कम्युनिटीज के बीच में वार्मथ रहती है।
और उसका जीता जाता एग्जाम्पल यही महफिल है, राइट? तो when he mentioned that, मतलब मैं बहुत प्राउड था। Alexa, ये colonialism है। अभी बिग बॉस बता रहे हम यहाँ पे। सॉरी यार, ठीक है, वीजा तो जब उसने ये कहा मुझे बहुत खुशी हुई, मतलब आई ऑल्सो फेल्ट प्राउड। आई थिंक इट्स अ यूनिक थिंग कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच के कम्युनिटीज का जो रिलेशनशिप है, इट्स अ वेरी यूनिक थिंग। और यही मैसेज मैं लेके आया हूँ, कि यही पैगाम लेके आया हूँ कि पारे सरहद ये पैगाम लाया हूँ, पारे सरहद ये पैगाम लाया हूँ, एक पहाड़ी गांव की शाम लाया हूँ, आबो वतन का एक जाम लाया हूँ, हमसाए हमवतनों के नाम लाया हूँ। और जो क्विंट एसेंशियल पाकिस्तानी इस क्राउड में है, मैं उसे एड्रेस कर रहा हूँ कि तू हमसाया है या हमवतन, तू हमसाया है या हमवतन, इस पर थोड़ा सोचा मैंने, सोच सोच के समझा नहीं, तो उस लकीर से पूछा मैंने, नो द रेडक्लिफ, सोच सोच कर समझा नहीं तो उस लकीर से पूछा मैंने, और जवाब ऐसा आया मानो किसी फकीर से हो पूछा मैंने। क्या बात है। लकीर थोड़ा शर्माया, फिर धीरे धीरे फरमाया, लकीर थोड़ा शर्माया फिर धीरे धीरे फरमाया कि जमीन पर हूं तो खाक जैसी, दिलों में हूं तो आग जैसी। जब तक लकीर दिलों पर नहीं है, कोई हमसाया नहीं, सब हम वतन है। फले फुले शायरी, फले फुले शायरी लिखते रहें शायर, रहे ये महफिल ऐसे ही आबाद। मुल्क जिंदाबाद के नारे तो लगाते रहेंगे, पर आज मैं कहूंगा ये महफिल जिंदाबाद। और ये जो महफिल है, यहाँ आके मैं बहुत रिलैक्स्ड फील करता हूँ। नॉर्मली आई एम ए वेरी एंशियस गाय। माय वाइफ सत्या सिटिंग देयर, शी पेनफुली अटेस्ट टू दिस फैक्ट कि आई एम अ रियली एंशियस गाय। लेकिन इस महफिल में बहुत शांत रहता हूँ। मैं जब इंडिया जाता हूँ तभी मैं बहुत कम एंशियस रहता हूँ। तो शी आस्क्ड मी वंस कि व्हाई आर यू सो लेस एंशियस इन इंडिया। अभी एंजाइटी का कैसा है ना कि यहाँ पे ना बहुत शांति रहती है, ठीक है, यूके में। और मैंने बहुत कुछ किया एंजाइटी के लिए, सीबीटी किया, हिप्नोथेरेपी, बहुत, मतलब मैं ऑफिस में काम करने के बाद ऐसे चिल कर रहा होता हूँ, चुपचाप बैठा रहता हूँ, एंजाइटी आती है। क्या कर रहे हो? चिल कर रहा था। मत करो, चिल मत करो। वो सोचा है, वो जो हुआ था, अब सोच रहा हूँ आगे जो होने वाला है, वो भी सोच रहा हूँ। कोई बात नहीं, सोचो सोचो, मैं यही हूँ। जब जब याद आए, नहीं भूल जाओ, मैं सब बता दूँ, कोई नहीं। तो उस टाइम पे कुछ कुछ टेक्निक्स काम आती हैं। एक टेक्निक का नाम है ग्राउंडिंग, क्या आपने सुना होगा? ग्राउंडिंग टेक्निक ये होता है कि एक, उसमें ग्राउंडिंग के भी बहुत सारे टेक्निक होते हैं। एक होता है 3-3-3, मतलब आप तीन चीजों को देखो, ये लाइट, अपने दिमाग में बोलो लाइट, फिर अपने दिमाग में बोलो फैन, फिर ऐसे, मतलब आप बेसिकली प्रेजेंट में आ जाते हो। पास्ट और फ्यूचर, पास्ट के रिग्रेट, फ्यूचर के वरीज को भूल के प्रेजेंट में आते हो, तो थोड़ा सा आपकी एंजाइटी को रोकता है। वो होता है ग्राउंडिंग। मैं इंडिया लैंड करता हूँ, इंडिया में ग्राउंडिंग सबको ऐसी गिफ्ट में मिलती है। मैं ऑटो में, ऑटो रिक्शा बोलते हैं, आई डोंट नो पाकिस्तान में, ऑटो रिक्शा में बैठा हूँ मैं। आई थिंक इंडिया में ऑटो रिक्शा एसोसिएशन ने एक पैक्ट किया है कि शॉक एब्जॉर्बर निकाल दो, साइड में रख दो। इंसान को जमीन से जुड़ा होना चाहिए, जमीन की रियलिटीज पता होनी चाहिए। मैं ऑटो में बैठा हूँ, तो ग्राउंडिंग का जो तीसरा जो टेक्निक है कि अपने बॉडी के तीन पार्ट्स को हिलाओ, मतलब हाथ को ऐसे, सर ऐसे, पाँव ऐसे, टांग ऐसे, थोड़ा मतलब प्रेजेंट पे आ जाए। मैं ऑटो में बैठा हूँ, जैसे जैसे वो पॉटहोल्स हैं, मेरा बॉडी वैसे वैसे नाचता जा रहा है उसमें। ये बोलते हैं 3 चीजें देखो, मेरा बॉडी 1 सेकंड में 3 बार नाच रहा है। 10 चीजें दिख रही है मुझे, कोई बच्चा रो रहा है, कोई वड़ा पाव बेच रहा है, कोई चिल्ला रहा है, साउंड, साइट, साउंड, जितने भी सेंसेस हैं, मतलब रेड लाइट पे लोग हॉन्क किए जा रहे हैं, मतलब साउंड से कलर चेंज कर देंगे। मतलब इतने मेरे सेंसेस इतने ओवरलोडेड हैं
कि एंजाइटी का टाइम ही नहीं आ रहा, मतलब पूरा लाइन लगा हुआ है, एंजाइटी दुबक के बैठा है कि मैं कब पहुंचूं इसके पास यार। मतलब इतना लाइन लगा, पीछे धक्का मार के लोग घुस रहे अंदर मेरे दिमाग की अटेंशन के लिए। एंजाइटी की कोई औकात नहीं होगी मेरे लिए, सबकी जर्नी अलग है, मेरे लिए एंजाइटी की इंडिया में कोई औकात नहीं। बहुत पीछे, बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम्स हैं यार। मेरा नेबर ने पार्किंग में गाड़ी लगा दी, उसको सॉल्व करने बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं यार। ऐसे एंजाइटी की क्या औकात है उधर। यहाँ लैंड करते ही इमिग्रेशन में पीछे खड़ा रहता है मेरा, आओ उसकी भी ठप्पा लगता है, बैठ जाता है। अभी आते ही मेरे को टेंशन है, मेरे को हेल्थ एंजाइटी बहुत होता है, कंधे भी बहुत दुखते हैं मेरे, कंधे बहुत दुखते हैं मेरे, कंधे बहुत दुखते हैं मेरे। बार बार मुड़ के देखता हूँ कि कहीं चोट तो नहीं लगी, कुछ नहीं दिखता। बार बार मुड़ के देखता हूँ कि कहीं आवाज तो नहीं आ रही कोई कट जैसी, कुछ नहीं मिलता। कंधे बहुत दुखते हैं मेरे, पूरे दिन इसी घबराहट में, एक अनजान मुसीबत की आहट में। कंधे क्यों दुखते हैं मेरे, कंधे क्यों दुखते हैं मेरे। बार बार छू के देखता हूँ, कुछ नहीं दिखता। बार बार गर्दन मरोड़ के देखता हूँ, कुछ नहीं मिलता। कि कंधे क्यों दुखते हैं मेरे। एक साए सा मंडराता है, सपनों में भी सताता है कि कंधे क्यों दुखते हैं मेरे, कंधे क्यों दुखते हैं मेरे। फिर मुझे रियलाइज हुआ, बार बार मुड़ के देखता हूँ, बार बार छू के देखता हूँ, बार बार गर्दन मरोड़ के देखता हूँ, शायद इसीलिए कंधे दुखते हैं मेरे।